ओ भाई, तो फिर से आ चुका है हमारी डब्बा जी का एक वीडियो। और कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है कि तुम क्यों वीडियोस बनाती हो उनके बारे में। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्यों बनाती हो, उनका नाम क्यों लेती हो। तो आप सबको मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि भाई मेरा काम है रिएक्शन वीडियोस बनाना और उनका काम है डेली ब्लॉगिंग करना। तो रिएक्शन और डेली ब्लॉगिंग दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप नहीं भी देख सकते हैं। आप जाके अपनी अप्पी में चाटुकारिता करती रहिए। अप्पी हाँ, अप्पी ये, अप्पी वो, अप्पी जवाब मत देना, अप्पी सफाई मत देना। लेकिन उसके बावजूद भी अप्पी मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्शियल चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो अप्पी का वीडियो आ चुका है और ये अप्पी का वीडियो 19 घंटे पहले आया है। अप्पी का था कि बेबी का नाम डिसाइड कर लिया है, इमोजी हार्ट वाली। पूरी फैमिली के लिए इफ्तार पार्टी, रमज़ान ब्लॉग। तो भैया कुछ लोग कह रहे हैं विगत 1 महीने से हम रमज़ान ब्लॉग ही तो देख रहे हैं और इफ्तार पार्टी सेम खाना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस ना है कि खाने पीने के बर्तन चेंज हो जाते हैं, बाकी खाना वाना तो सब सेम ही रहता है। लोगों ने भी भर भर के कमेंट कर ही डाले हैं। तो हमारी अप्पा डब्बा जी इस समय पैसे कमाने में बहुत कर रही हैं मेहनत। हालांकि अच्छा खासा पैसा वो कमा चुकी हैं। चाहे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अपनी प्रेगनेंसी में सुकून से जी सकती हैं अपना दैनिक दिनचर्या वाला जीवन जी के। लेकिन ऐसे कैसे दूर दूर से लोग आते हैं काम करवाने के लिए, दिल्ली से कोई प्रोजेक्ट लेके। तो उनका भी काम करना बेहद ज़रूरी है, अपना भी काम करना बेहद ज़रूरी है। तो इस वजह से भाई साहब वो निकल के आती हैं काम करवाने के लिए। और घर की अगर कोई शॉपिंग करनी है तो हमारे गुटखा किंग भैया बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये वाला सामान तो तभी आएगा, तभी खरीदा जाएगा जब हमारी डब्बा मैडम या बेगम जो भी कहना चाहो कह सकते हो जाएंगी। तो वो भी अकेले नहीं जाते हैं, हमारी मैडम को साथ हम लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स कोई दुकान वाला देखेगा तो पैसे भी नहीं पड़ेंगे, फ्री में प्रमोशन भी हो जाएगा, फ्री में सामान भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं माइंड गेम। तो भैया इनका जो रमज़ान ये वाला ब्लॉग देख के लोगों ने भर भर के कमेंट किया है। वैसे आज हमारी डब्बा दीदी की थोड़ी हालत ख़राब थी, बोल रही थी फ्रेंड्स में भाभी के यहाँ गई फिर भी ब्लॉग बनाना भूल गई, फ्रेंड्स में मार्केट गई वहाँ पर भी ब्लॉग बनाना भूल गई, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, मैं अब आराम करूँगी। और हाँ सुनो रिज़ा, ऊपर क्यों नहीं आती हो? आना जल्दी से बोलती हो पर आती नहीं हो, समझी? काम से बचना चाहती है, काम चोर कहेंगी। हाँ हाँ दिद्दू मैं आती हूँ, आप चलो तो सही। तो ये वाला चीज़ तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। वो लड़की 24 घंटे इनकी सेवा सत्कार में लगी रहती है, उसके बावजूद बोल रही थी मैडम ऊपर जाते वक्त कि तू ऊपर क्यों नहीं आती है, बोलती है पर तू आती नहीं है। मतलब मैडम ये भी भूल गई थी कि वो वीडियो बना के ये चीज़ बोल रही हैं, तो वीडियो में तो सबके कानों तक जाएगा। फिर कोई कुछ लिखेगा तो कहेंगी हाँ जो हमें समझते हैं, जो हमें जानते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। बाकी मुझे किसी को गुटखा किंग बोलो। हाँ जी बेबी मैं बोलता हूँ, बाकी मेरी ये बंदी किसी को कोई सफाई नहीं देगी। जिसको सफाई चाहिए वो सफाई लेते रहो, अपने घरों के कपड़े साफ कर डालो। मेरी बेबी तो सिर्फ पैसा छापेगी, डॉलर छापेगी। यहाँ प्रमोशन करके नोट कमाएंगे, यूट्यूब पर डॉलर कमाएंगे, वो बढ़ के रुपयों में आएंगे हैं। हर चीज़ में गुटखा किंग अगर हाँ में हाँ ना मिलाएं तो लोग क्यों ही कहें कि भैया इन लॉज की इनके घर में हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। इनके आते ही भाई साहब इनकी सारी चीज़ें ऐसी ही हो जाती हैं। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो ये जो वीडियो आया था लोगों ने बहुत मज़े ले लिए। सेम लोग, सेम खाना, सेम बिल्डिंग, बस फ्लैट डिफरेंट है ना। 1 महीने से सिर्फ इफ्तार पार्टी ही चल रही है फ्री की बस भाई साहब इधर उधर से प्रमोशन वाले सामान ले आते हैं, उसी में भरते हैं चीज़ें, उसी में दिखाते हैं। क्या ही बताएं भाई साहब, कब ख़त्म होगा। तो कह रही थी कुछ लोगों तो बड़ा क्यूट लगा, जो आंटी जी ने
भाई एलेक्सा को दुआएं दी, एलेक्सा को तो आंटी जी की दुआएं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मशीनरी चीज़ों को भी दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, आप क्यों नहीं समझते हो दोस्तों? आखिरकार उनमें भी फीलिंग होते हैं, कभी भी तुम चाहो तो इनसे बोल सकते हो। इंसान तो नाराज़ भी हो जाएगा, ये नाराज़ भी नहीं होते हैं, है कि नहीं? कैसे बोला था बताओ? वैसे हमारे घर में एलेक्सा है, मतलब हमारे घर में भी एलेक्सा है, तो कभी कभी मैं भी इसके साथ छेड़खानी कर ही लेती हूँ। एलेक्सा, डू यू लव मी? I like you as a friend. तो ऐसे वाहियात सवाल करते हुए इससे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कई बार तो ऐसे ऐसे बकवास चीज़ें भी कर लेते हैं कि भाई ये भी सोचती होगी मशीन है, अब वो का ही सोचती होगी, इनके अंदर तो कोडिंग है, जो भरा गया वही ये बोलेंगे। फ़िलहाल आंटी जी को क्यूट जवाब जो उन्होंने दिया जनता को बहुत पसंद आया कि यार आंटी जी कितनी क्यूट हैं, कितनी क्यूट हैं, बताओ दुआएं एलेक्सा तक को दे देती हैं। तो ऐसी है हमारी प्यारी एलेक्सा। खैर छोड़ो, आते हैं मुद्दे पे। तो अभी जो काम है वो बेहद ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों को इनके घर के इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा भाते हैं। वाह, कितना ज़्यादा, कितना प्यारा इंटीरियर कराया। अरे भाई माँ कसम, पैसा ही पैसा है। अब पैसा इतना ज़्यादा इस लेवल का है कि सोचो सेम बिल्डिंग में सेम फ्लैट लिए गए हैं, और इनको पसंद करने वाले लोगों की भावनाएं तो हमारे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलती हैं। किसी को पसंद करना बुराई नहीं है, पर अंधभक्ति करना बुराई है। यार आपके पॉइंट ऑफ व्यू किसी के बारे में अलग हो सकते हैं ना, लेकिन भाई कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं, कहते हैं कि ऐसे कैसे तुमने हमारी डब्बा को बोला। अरे भाई हमने नाम नहीं रखा, ऑडियंस ने रखा, वही मैं बोलती हूँ। मैंने थोड़ी ना उनका नाम डब्बा रखा है, मैंने थोड़ी ना उनको कहा कि ये नौटंकी ड्रामा करो। भाई जनता कहती है कि इन लॉज के आते ही इनके मुंह में मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम झुर्रा जाता है, और जैसे जाते हैं वैसे सुपर डुपर एक्टिव हो जाती हैं, पैसा कमाने के लालच में इतना डूबी हैं। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये सारी चीज़ें काहे करवा रही हो, तो लोग कह रहे हैं। हर चीज़ दिखाने का नहीं होता, कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी आने वाले टाइम में। इस प्रेगनेंसी में सॉरी, अगर कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं वो भी आपको दिखाई जाएंगी कि आज हमने ये फेस किया, कल वो हमने फेस किया, आज यहाँ दर्द कल वहाँ दर्द। हालांकि बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, पर यूट्यूबर इनको सलाउट करते हैं, भाई साहब होता है, हम सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। तुमने अपना जीवन साथी बिल्कुल सही चुना है, बिल्कुल बढ़िया है एक दूसरे के लिए, किसी ने ये कमेंट किया है। भाई हमारी डब्बा दीदी ने रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल गुटखा गुटखा वेट्स गुटकी। अरे भाई लेकिन जो आगे लिखा है वो नहीं अच्छा लगा हमको, मुटल्ली। बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, अब सबका हेल्थ अलग अलग होता है, अब प्रेगनेंसी में भी लोग हेल्दी हो जाते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ गलत है। लेकिन भाई कुछ लोग मज़े ले ही लेते हैं कि भाई चलो मज़े ले लेते हैं, थोड़ा लिख ही देते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों ने भर भर के कमेंट किया है, और जिस प्रकार से ये सपोर्ट कर रहा है, देखो अगर ये सपोर्ट इनका जो होता रियल सपोर्ट है कि नहीं है, इतना प्यार मोहब्बत जो दिखाते हैं वो क्या वाकई में इस लेवल का है? अगर ये इतना कमाती ना, इतना अच्छा इन लॉज फैमिली ना होता इनका गुटका किंग का, तो क्या तब भी ये यही प्यार मोहब्बत देते? सोचो, सोच के देखना। तो तब अगर ये रियल प्यार मोहब्बत होता तो अभी तो वही माँ कसम पैसा पैसा डॉलर है डॉलर चल रहा है। दिखती हैं चीज़ें यार यहाँ पर। मैं नहीं कह रही हूँ हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, पर माता पिता को इतना ज़्यादा दरकिनार कर दिया गया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे वीडियोज़ में लोग बोल रहे हैं। क्या ही बोला जाए। दीपिका ने सोफ़ा रेनोवेट किया है, अब जो है मैडम को लगा कि इनको भी सोफ़ा लाना पड़ेगा, हर चीज़ में भाभी की कॉपी। अब बताओ, ये भी तो जनता ही लिख रही है। हाँ, ये मैंने भी आपके कहने से ध्यान दिया
कितनी नकलची हैं, भाभी का हर चीज़ नकल करती हैं। हाँ, न्यू होम है, न्यू चीज़ें ले रहे हैं, तुम लोग तो हेटर्स हो। ओ माय गॉड, हेटर्स। इन्होंने अपना जो भी ऑब्ज़र्व किया लिख दिया, तो इसमें हेटर्स जैसा कुछ नहीं है, इतना भी क्या लिख देना। हाँ वो तो ठीक है, पूरे रमज़ान सो रही थी, आई मीन यस पूरे रमज़ान उन्होंने सिर्फ सोया है, अभी बस लास्ट मिनट जागी हैं। अभी क्या करना है, कोई आएगा तो कहाँ बिठाएंगे, मतलब बिठाने की जगह ही नहीं बची। गुटका किंग इतना ज़्यादा पगलाए गए थे कि भाई कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। बेचारी प्यारी भाभी ने सोफ़ा का मेकओवर कराया, तो फ्रेंड्स बताओ ना क्या क्या फील करोगे, कैसे कैसे करोगे, सब कुछ भाभी को देख के ही फील होगा या कभी अपना विवेक बुद्धि भी यूज़ करोगे? हर चीज़ में हर चीज़ में भाभी जी को कॉपी करना क्या उचित है? देखो ये मैं नहीं कह रही हूँ, फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पे लोगों ने कमेंट किया है, बस मेरी और उनकी राय मिलती है, क्योंकि अपना भी दिमाग लगाओ यार। और अभी तुमको क्यों चाहिए, पहले क्यों नहीं ख़रीदा? अगर इतनी ज़रूरत थी तो सोच लो भाई साहब, पहले लोग बैठ पा रहे थे लेकिन अब नहीं बैठ पा रहे हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। दीपिका जी का कॉपी कर करके तुम ना उसकी कॉपी ना बन पाओगी, बस सामान ही कॉपी कर सकती हो। काफ़ी लोगों को आज अम्मी जी बहुत इनोसेंट लगी, आप बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन भाई साहब छोटी लड़की से बहुत ज़्यादा काम कराती हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपको पसंद करती हूँ। लो, अब ये हेटर तो नहीं है, ये पसंद करने वाले हैं जिन्होंने ये लिखा है। तो भाई आप बताइए, आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेगनेंसी में घबराहट होती है सबा, कभी तबीयत ठीक रहती है तो कभी ख़राब हो जाती है, और प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम अपना ख्याल और अपने बेबी का ख्याल रखो, बाकी सब ऊपर वाले की दुआ है, हेल्दी बेबी दे। थोड़ा सा तो गुटखा किंग पैसा वैसा छोड़ के अपनी बेबी के ऊपर भी ध्यान दे दो। ये प्रमोशन तो चलते रहेंगे, और वैसे तुम्हारे पास प्रेगनेंसी का कंटेंट है, वही बना लो। दोपहरिया में, संझा को कहीं पर भी जाना पड़ जाए तो भैया लेके जा रहे हैं, उनको भी काम है, हमको भी काम करवाना है। बाकी दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। टाटा, बाय बाय।